हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक सहज सारण क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सहज सारण क्लासेज को सब्सक्राइब कर ले। 12th क्लास आज हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग की फीचर्स एंड लिमिटेशंस। सो देखते हैं। अभी तक हमने डिस्कस किया था प्लानिंग होता क्या है, प्लानिंग की डेफिनेशन और प्लानिंग की करैक्टरिस्टिक्स और इसके ऑब्जेक्टिव्स। आज हम बात करते हैं प्लानिंग की फीचर्स क्या क्या होती है। सबसे पहले देखते हैं ये डायग्राम, इसके अकॉर्डिंग आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि जो प्लानिंग होता है वो मैनेजरियल फंक्शन होते हैं, इसके कुछ ना कुछ गोल ओरिएंटेड होता है, प्रिवेसिव होता है, कंटिन्यूसली एक्टिविटी करके चलता है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस करता है, फ्यूचरिस्टिक होता है, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचता है, और डिसीजन मेकर होता है। देखते हैं हर एक पॉइंट को। फर्स्ट वन, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। किसके ऊपर फोकस करता है कि जो हमने अचीव सेट किया है, मीन्स देखो जो हमने ऑब्जेक्ट सेट किया है, हमने अपने बिजनेस के अंदर एक ऑब्जेक्ट सेट किया, उसके अकॉर्डिंग ही तो हम प्लानिंग करेंगे। या हमने तो ये मान लो कि कोई भी हमारा साइकिल का बिजनेस है, सो हमने सोचा है कि अब की बार हम साइकिल की 1000 पहले देते थे हम वीक के अंदर, मान लो 5000, अब की बार हम देंगे 10,000 क्वान्टिटीज़। सो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा, यही सोचेंगे ना कि हम साइकिल के अंदर कैसे बनाए, कौन से डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस करें, कौन सा रॉ मटेरियल खरीद के लेके, ये तो नहीं सोचेंगे ना अरे हमें तो कार बनानी है। सो मीन्स जो हमने ऑब्जेक्ट सेट किया है उसी के ऊपर प्लानिंग फोकस करता है। सेकेंड हो जाएगा प्लानिंग इज ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले फोरकास्टिंग ही किया जाता है। जब हम मैनेज करने जाते हैं सबसे पहले क्या सोचते हैं कि हमें इस तरीके से हमारे बिजनेस को करेंगे, ये चेंजेस लेके आएंगे, उस एम्प्लॉयज़ को ऐसे चेंज करेंगे। सो ये सारे के सारे सबसे पहले ही सोचा जाता है, इसलिए प्लानिंग क्या होता है, प्राइमरी फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। सेकेंड इज प्लानिंग इज प्रीवेसिव। प्रीवेसिव मीन्स क्या होता है कि हर लेवल पे इसकी रिक्वायर होती है। ये नहीं कि हमने प्लानिंग किया जो खाली टॉप लेवल के लिए किया होगा, नहीं, जितने भी लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल, और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सबको नीड होती है प्लानिंग करने की। ठीक है, बस फ़र्क ये होता है कि अलग अलग तरीके से प्लानिंग की जाती है, अलग अलग ऑब्जेक्ट वही एक सेम रहेगा। ठीक है, फोर्थ देखते हैं प्लानिंग इज कंटिन्यूस। मीन्स ये नहीं कि हमने एक बार प्लानिंग कर दी, बल्कि प्लानिंग साइकिल के अंदर होता है, चलता ही रहता है। एक बार हमने किसी चीज़ को फॉर्म किया, आगे भी तो उसमें ज़रूरत पड़ेगी, उसको फिर दोबारा भी तो रीइम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हमें। सो ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। प्लानिंग इज फ्यूरिस्टिक्स, मतलब फ्यूचर के बारे में सोचता है। प्लानिंग फोरकास्टिंग होता है, ये नहीं कि प्लानिंग हमने खाली अभी के लिए की है, नो, प्लानिंग होती है फ्यूचर के लिए। जो फ्यूचर में इवेंट होते हैं उनको इफेक्टली और उनसे बेस्ट एडवांटेजेस लेने के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए ये फ्यूचरिस्टिक होता है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। अगर हमने अच्छे से प्लानिंग की है तो अपने चॉइस के अंदर, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जितने भी वेरियस अल्टरनेटिव एक्टिविटीज़ होती है उनके अंदर हम अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज ला सकते हैं। किसके द्वारा? प्लानिंग के द्वारा। इसलिए क्या कहा जाता है कि जो प्लानिंग होता है वो डिसीजन मेकर होता है। इसके अंदर पॉसिबल होता है कि जो हमने गोल सेट किया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करेंगे। इसके अंदर कोई भी ऐसी नीड नहीं है कि हमें प्लानिंग ना करना पड़े, ऐसा किसी भी बिजनेस के अंदर नहीं होता। सो हर एक बिजनेस के अंदर प्लानिंग इन्वॉल्व होकर चलता है, किस लिए? ताकि वो डिसीजन मेकिंग कर सके। 7 देखते हैं प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। अरे ये तो नहीं होता ना कि हम प्लानिंग जो बस कुछ सोचा नहीं, कुछ समझा नहीं, हमने खाली बोल दिया, बल्कि क्या होता है कि जब माइंड के अंदर इन्वॉल्व होता है, फोरसाइटिंग होता है, प्लानिंग सोचता है, इंटेलेक्चुअली एक्टिविटीज़ को करने में हेल्प करता है। हर चीज़ को ये लॉजिकली सोचेगा, सिस्टमेटिक तरीके से सोचेगा, ताकि हम किस तरीके से अपने बिजनेस के ऑब्जेक्ट को पूरा कर सकें। सो ये थी प्लानिंग की फीचर्स। अब बात करेंगे प्लानिंग की लिमिटेशंस की, कमियां क्या क्या होती है। ह्यूज कॉस्ट। अगर हम प्लानिंग क्या बताता है, अभी हमने पढ़ा था कि सिस्टमेटिक लॉजिकली सोचता है। सिस्टमेटिकली अगर किसी चीज़ को करना है, मैनेज करना है, तो उसमें ह्यूज कॉस्ट तो आनी ही है। टाइम कंज्यूमिंग, टाइम भी लगेगा।
साइकोलॉजिकली बैरियर, हाँ हो सकता है कि हमारी थिंकिंग किसी अदर से मिले या ना मिले। रिड्यूस क्रिएटिविटी, जो हमें उस टाइम पे नीड थी जिस कैरिएशन की, वो तो हम नहीं कर पाएंगे प्लानिंग के द्वारा, क्योंकि प्लानिंग तो फोरकास्टिंग होता है, एट टाइम नहीं सोचा जाता। डायनेमिक एनवायरनमेंट, ये नहीं कि एक बार हमने प्लानिंग कर दी सो हम बार बार नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेशन हो जाती है। एक बार हमने जो प्लानिंग की है तो उसकी बार बार उसकी नीड पड़ेगी, और क्या पता उस टाइम पे डायनेमिक इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लानिंग काम आए या ना आए, ये भी लिमिटेशन होगी। फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटीज़, कि हमने जो प्लानिंग की थी उस टाइम पे हमने हर एक लेवल के, मतलब इसके अंदर एक पॉइंट ये था कि ये कोऑर्डिनेशन करके चलता है, कोऑर्डिनेशन में बातें लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये सिक्योरिटीज़ नहीं रख पाता, ये भी इसके लिमिटेशन होते हैं। रैजिडिटी, इसको अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जो चीज़ें सोची जाती हैं वो अप्लाई नहीं हो पाती, सो ये भी एक इसकी वीकनेस है। ओके, देख लेते हैं ये सारे के सारे पॉइंट मैंने जो बताए हैं उनको। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, कि जो प्लानिंग करने में, किसी भी प्लान को फॉर्मुलेट करने में बहुत ज़्यादा कॉस्ट आती है, क्योंकि हाँ अगर हम साइंटिफिक किसी भी प्लान की डिटेल को साइंटिफिक तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ डाटा की भी नीड होती है, उस डाटा को पूरा करने के लिए खर्चा आएगा, सो किसके अंदर आ जाएगा, कॉस्ट के अंदर आ जाएगा, सो ह्यूज कॉस्ट को इन्वॉल्व करके चलता है। प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग में टाइम तो लगेगा, क्योंकि बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको फॉर्मुलेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, जब हमने कोई भी फोरकास्ट किया है किसी भी प्लान के लिए, अगर उसके अंदर हम क्रिएटिविटी लेके आएंगे तो उसमें वो तो एट टाइम पे पॉसिबल होती है, फोरकास्टिंग में पहले तो पॉसिबल नहीं होती, सो इसलिए इसकी क्या होती है, कमी आ जाती है कि ये क्रिएटिविटी को कम कर देता है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, जब अगर हमारा बिजनेस ऐसा है कि जो फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटीज और डायनामिक के कारण जो हमने नीड्स थी हमें उस टाइम पे, हम अगर मान लो हमारे बिजनेस के अंदर चेंजेस आ जाते हैं तो उस टाइम पे हम चेंजेस को अडॉप्ट नहीं भी कर पाते, ये पॉसिबल नहीं है कि उस टाइम पे हम जो हमने इवेंट पहले सोचे थे उनको पूरा कर पाएंगे। सो ये भी इसकी एक प्रॉब्लम होती है कि जो प्लानिंग है वो डायनेमिक एनवायरनमेंट के साथ काम नहीं करती। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस, कि जो हमने अभी सोचा है ना, अरे फ्यूचर के लिए सोचते हैं, फ्यूचर तो हमारा अनसर्टेन होता है, जो हमने अभी सोचा है जरूरी नहीं कि वो चीज़ें सक्सेस होंगी, जो हमने प्लान बनाए हैं जरूरी थोड़ी ना होते कि वो सक्सेस हो पाएंगे। सो प्लानिंग गारंटी नहीं देता सक्सेस की। प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी, जो प्लानिंग होता है वो वेल डिफाइंड तो होता है लेकिन उसकी अचीवमेंट वेल डिफाइंड नहीं होती, जो उसकी पोजीशन है वो चेंज हो सकती है। मान लो कि हमने प्लानिंग किया था जो हमारे मैनेजर थे उनके साथ, और उनका प्रमोशन हो जाता है या वो वहाँ से चले जाते हैं उस बिजनेस से, सो अब उस प्लानिंग का क्या होगा। सो फ्लेक्सिबल हुए ना, ये तो नहीं कि जो चेंजेस हुए तो दूसरा बंदा भी हमारी बातों को समझेगा, जरूरी थोड़ी ना कि वो अप्लाई करेगा जो हमने पहले फोरकास्टिंग की थी, जो प्लान तैयार किए थे। सो प्लान इज रेजिडिटी, लीड टू रेजिडिटी, ये भी इसकी एक कमी होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे प्लानिंग के फीचर एंड लिमिटेशन। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे स्टूडेंट्स। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक बार और आप रिपीट करना ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाएं पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आए तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक कर दें और अदर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।